स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज में अक्सर देखा जाता है। समाज में नहीं, अगर हम ये कहें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके यहाँ ये समस्या ना हो, और वो समस्या का नाम है शत्रु। शत्रु का एक इस टाइप से हो चुका है कि जब भी आदमी थोड़ा सक्सेसफुल होता है या तरक्की करता है तो ऑटोमेटिकली उसका शत्रु कहीं ना कहीं से, किसी कारण से, कैसे भी शत्रु बन जाता है। तो इस टाइप की समस्या समाज में अक्सर लोगों के यहाँ देखी जाती है। जब लोग कुछ नहीं होते हैं, मतलब उनने कोई अपना नाम नहीं कमाया होता है, या कोई उनके पास प्रतिष्ठा नहीं होती है, या उनका कोई वैभव नहीं होता है, तब तक उनका कोई शत्रु नहीं होता है। और जहाँ व्यक्ति के पास इनमें से एक भी चीज़ आती है, मतलब शत्रु अपने आप पैदा हो जाते हैं। जिसका उस व्यक्ति को कितनी बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि पता चल जाता है कि ये हमारा शत्रु है, और कितनी बार उस व्यक्ति को यही पता नहीं होता है कि उसका शत्रु कौन है और क्यों है, क्यों वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो जब इस टाइप का माहौल जब बन जाए, एक शत्रु है, तब तो इतनी तकलीफ का आशंका नहीं है, लेकिन जब एक से ज़्यादा कई शत्रु हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा माहौल बन जाता है कि उसको कभी भी कहीं भी बड़ा नुकसान होने की आशंका हो जाती है, क्योंकि वो शत्रु सतत अपने कार्य में लगे रहते हैं, और उनका कार्य एक ही है कि उस व्यक्ति को किस टाइप से हानि पहुंचाई जाए, या वो जिस जगह बैठा है, या जिस रुतबे के साथ चल रहा है, या जो वैभव उसने प्राप्त कर रखा है, उसकी व्यवस्था को कैसे गिराया जाए। बस उनका यही उद्देश्य होता है। और इस टाइप की समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों एक उपाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और वो उपाय करने से आपको दावा करता हूं कि शत्रु नाम की जो समस्या है ना, उससे निदान मिल जाएगा। दोस्तों, ये उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे धर्म ग्रंथ महान कवि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस से लिया गया है, और ये मानस के बालकांड से चौपाई उठाई है। ये चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है। महामंत्र ही नहीं, ये सिद्ध मंत्र है। तुलसीदास जी ने कितनी ही चौपाई, दोहा, छंद, सोठा से इस ग्रंथ को रचा है, पर इसमें हर चौपाई अपने आप में मंत्र है, लेकिन कुछ चौपाइयाँ अपने आप में महामंत्र हैं, और वो अपने आप में सिद्ध हैं। हमें उनको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालकांड की ये चौपाई उस टाइम की है जब राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नामकरण होता है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उनके जो नाम रखे जाते हैं वो उनके कर्म के हिसाब से, या उनको क्या करना है भविष्य में, उसमें उनका नाम सार्थक होना चाहिए।
तो इस टाइप से मुनि वशिष्ठ उनका नामकरण करते हैं। उसमें राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न, उनका नामकरण इसी उद्देश्य से या उनका जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि दुनिया में कोई भी शत्रु इनका सामना नहीं कर सकता और वो निश्चित ही परास्त होगा। इनके नाम का इतना प्रभाव है कि कभी भी कोई भी इस नाम का जाप करेगा, उसके शत्रु की शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी, वो शत्रु नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चौपाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, राम सिया राम जय जय राम। तो दोस्तों, ये चौपाई उस समय की है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक और छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। ये ग्रंथ कई सालों पहले लिखा गया है और उस टाइम पे तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं इसमें जो आज के युग में सार्थक हो रही हैं। अगर आप कहीं भी जाके देखें और इस रामचरितमानस की कोई भी एक चीज़ को उठा लें और समाज में देखें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा कि जैसे जो तुलसीदास जी ने कहा है वो ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो एक युग दृष्टा कवि थे। उन्होंने समाज में जो होने वाला है वो बहुत पहले लिख दिया है, मतलब भविष्य को लिख दिया है। तो इस चौपाई को इसकी विधि कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ और आपका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसको विधि करने के लिए आपको प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होके लाल वस्त्र आपको धारण करना है। अगर सारे वस्त्र लाल ना हो तो कोई एक वस्त्र लाल होना आवश्यक है और आपको पूजा स्थान में जाना है। पूजा स्थान में जाके आपको आसनी बिछा के उस पर बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला के वहाँ भगवान के सामने रख लेना है। उसके बाद आपको पूजा पूरी होने के बाद लास्ट में एक आहुति देनी होगी और वो आहुति देने के लिए आपको कंडा या कोई लकड़ी की व्यवस्था करके रखनी है, क्योंकि पूजा पूरी होने के बाद आपको अग्नि प्रकट करनी है और उसमें एक आहुति देनी है। तो या तो आम की लकड़ी हो तो सबसे अच्छा, और अगर वो नहीं है तो एक कंडा आप रखें, छोटा सा टुकड़ा, और थोड़ा प्रसाद पहले से ला के रखें। 2 अगरबत्ती जला के घुमा के वहाँ लगा दें और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है, हे बजरंगबली, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं ये पूजा या ये जाप करना चाह रहा हूँ। प्रभु, इसमें मेरी मदद करना और मेरी पूजा को पूरी कराना। तो दोस्तों, समझ लीजिए आपकी आधी पूजा यहाँ पूरी हो जाती है, क्योंकि जब आपने हनुमान जी को पहले ही सुमिर लिया और उनको बुला लिया तो फिर आपकी पूजा में कोई विघ्न आने की शक्यता ही नहीं है। आप तुलसी की माला उठा के और आपको इस चौपाई का
108 जाप करना है। 108 जाप मतलब एक माला। ध्यान पूरा वहीं होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए और आपको जाप कर लेने हैं। जाप पूरे होने के बाद आपको माला उसके स्थान पर रख देनी है और वो कंडा जो रखा है आपने उस पर थोड़ा सा घी चढ़ा के और अग्नि प्रकट कर लेनी है। अग्नि प्रकट करने के बाद आपको 2 लौंग और थोड़ा सा गुड़ उसमें चढ़ा देना है, मतलब आहुति दे देनी है। आहुति देने के बाद आपको चम्मच से थोड़ा सा घी उस पर चढ़ा देना है जिससे आहुति भस्म हो सके। इतना करने के बाद दोस्तों आपको आँख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान राम और शत्रुघ्न का ध्यान करना है और आपको जो आपकी मनोकामना है, मनोकामना मतलब शत्रु से छुटकारा, चाहे शत्रु एक हो या संख्या में ज़्यादा हो, बस भगवान मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाइए, ये मेरे रास्ते का रोड़ा ना बने। दोस्तों समझ लिए आपका काम हो गया। ये करके आपको थोड़ा प्रसाद चढ़ा देना है और वहाँ से हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम करना है और उठ जाना है। उठ के चले जाइए। दोस्तों आगे आपको जैसे ही सुबह उठ के अपने काम पे जाने के लिए निकलते हैं, या तो ऑफिस जा रहे हैं या कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी जो भी आपका काम है, फील्ड में जहाँ के लिए भी घर से निकलते हैं, निकलने से पहले आपको मन ही मन एक बार इस चौपाई का ध्यान करना है। ये चौपाई अपने आप में महामंत्र है, मैंने पहले भी आपको कहा है। और बस घर से निकल जाना है। समझ लीजिए आपके सामने कोई शत्रु नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो टिक नहीं पाएगा। शत्रु सामने से आएगा मतलब इधर से निकल जाएगा या इधर से निकल जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाने अनजाने भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।